लाइफ में फेम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर भी था जिसके फेम एंड कैरेक्टर को लोग तो नहीं भुला पाए पर टीवी इंडस्ट्री ने जरूर भुला दिया, या फिर मैं कहूँ एक ऐसा एक्टर जिन्हें हम लॉर्ड महादेव के रूप में अभी भी विजुअलाइज करते हैं। अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ मोहित रैना की। जी हाँ, वही मोहित रैना जो लॉर्ड शिवा के एक मीडियम है, एक माध्यम है। लेकिन ऐसा क्या हुआ मोहित रैना की लाइफ में जो मिलियंस ऑफ फैंस के दिल में लॉर्ड महादेव के रूप में जगह बनाने के बाद भी वो बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के धीरे धीरे टीवी स्क्रीन से गायब होने लगे। एंड इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये भी पता चल जाएगा कि मोहित रैना का डाउनफॉल एक्चुअली डाउनफॉल था या एक पर्सनल डिसीजन जो अधिकतर एक्टर्स लेने की हिम्मत ही नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीजन को समझने से पहले हमें जानना होगा उनके अर्ली लाइफ को। तो इसके लिए हमें चलना होगा उनके करियर के फ्लैशबैक में। सो 16 अगस्त 1982 को मोहित रैना का जन्म जम्मू के एक सिंपल कश्मीरी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहाँ उनके फादर एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे। इससे ये तो क्लियर था कि वो किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन फिर भी एक्टिंग धीरे धीरे उनका ड्रीम कब बन गया शायद उनको भी नहीं पता, और वही ड्रीम उन्हें मुंबई ले आया। लेकिन एक्टिंग इंडस्ट्री में एंट्री से पहले उन्हें एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनका वेट 100 किलो से भी ज्यादा था। इस वजह से इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले तो उन्हें खुद के फिजिक पर काम करना था, और इसके लिए उन्होंने सिर्फ वेट लूज नहीं किया बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। जैसे उन्होंने अपने स्ट्रिक्ट डाइट, इंटेंस वर्कआउट और डिसिप्लिन रूटीन के साथ काफी काम किया, एंड यही डिसिप्लिन उनकी लाइफ का पहला विक्ट्री पॉइंट भी बना। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 2005 में वो ग्रासिम मिस्टर इंडिया कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनलिस्ट में जगह बनाकर वो अपनी पहली पहचान बनाते हैं। लेकिन यहाँ से उनका सफर आसान नहीं हुआ। एक्सपोजर मिलने के बाद भी वो सक्सेस जिसको मोहित रैना की तलाश थी अभी भी उनसे काफी दूर थी। इसके बाद 2006 से लेकर 2010 के बीच वो कई शोज में नजर आए, जैसे अंतरिक्ष, चेहरा, बंदनी जैसे शोज में वो छोटे रोल करते हुए दिखे, बट उनके लिए वो रोल्स काफी इम्पैक्टफुल रहे। इसी दौरान 2008 में फिल्म डॉन मुथुस्वामी में भी वो एक स्मॉल रोल में दिखे, बट इतने मेहनत के बाद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। कई बार तो उन्हें लगने लगा कि शायद एक्टिंग इंडस्ट्री उनके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जल्दी गिव अप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलाकर रखा था कि शायद आगे कुछ होगा, और शायद वही उम्मीद उनका सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी बना, क्योंकि ये 2011 उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ईयर साबित हुआ। इसी साल उन्हें देवों के देव महादेव जैसे आइकॉनिक शो के लिए साइन किया गया। वैसे तो ये रोल उनके करियर को एक नई पहचान देने वाला था, लेकिन किस्मत ने उसी वक्त एक बड़ा झटका दिया। जिस दिन उन्हें ये शो मिला उसी दिन उनके फादर का देहांत हो गया, इसलिए ये फेज उनके लिए बहुत मुश्किलों से भरा था। लेकिन इस दर्द के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए उस शो में उन्होंने काम किया और महादेव के कैरेक्टर में पूरी तरह खुद को ढाल लिया। बाद में मोहित रैना ने बताया कि उनके फादर एक्टिंग को लेकर उन्हें हमेशा सपोर्ट किया करते थे, और उनके हिसाब से ये रोल कहीं ना कहीं उनके फादर की ब्लेसिंग्स थी, और शायद फादर की दी हुई ब्लेसिंग्स काम भी कर गई, क्योंकि ये शो उनके लिए सिर्फ एक शो नहीं रहा बल्कि एक ऐसी आइडेंटिटी बन गई जिन्हें हम आज भी हर घर में लॉर्ड महादेव के नाम से जानते हैं। क्योंकि आज भी जब कुछ टीवी ऑडियंस जिन्होंने उस वक्त ये शो या मोहित रैना के उस कैरेक्टर को देखा होगा, एंड जब वो महादेव को विजुअलाइज करते होंगे, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं मोहित रैना की इमेज जरूर क्रिएट होती होगी, क्योंकि देवों के देव महादेव में मोहित रैना की काम एनर्जी, उनका एक्सप्रेशंस और उनकी प्रेजेंस, ये सब कुछ इतना रियल लगा जैसे महादेव जी खुद टेलीविजन पर प्रकट हो रहे हो। यहीं से उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। मोहित रैना अब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं रहे बल्कि एक हाउस होल्ड नाम बन चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी उन्होंने कभी खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब कोई एक्टर इतना पावरफुल माइथोलॉजिकल रोल करता है तो लोग उसे बार बार वही इमेज में देखना चाहते हैं, और मोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देवों के देव महादेव के बाद उनकी इमेज इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि ऑडियंस भी उन्हें सिर्फ शिव के रोल में ही देखना चाहती थी। इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस को सिर्फ ऑडियंस ने नहीं बल्कि क्रिटिक्स ने भी काफी अप्रिशिएट किया, और इसीलिए उन्हें कई अवार्ड और रिकॉग्निशन से भी ऑनर किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, बट यहाँ दिक्कत ये थी कि मोहित रैना अपने आप को एक ही रोल में लिमिटेड नहीं रखना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में नए शोज लेने के बजाय एक्टिंग इंडस्ट्री से थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लेना सही समझा। इसलिए कई लोगों को लगा कि वो गायब हो गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक ही इमेज में बंद होने से खुद को बचा रहे थे, और ये डिसीजन उनके करियर के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसलिए इसी दौरान वो स्क्रीन पर कम दिखने लगे, लेकिन इस फेज में भी वो अपनी स्किल को और इम्प्रूव करते रहे। इसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने नए रोल्स के साथ वापस एंट्री ली, क्योंकि 2015 में वो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में नजर आए, जहाँ उन्होंने बिंदुसार का रोल प्ले किया,
और यहाँ उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ महादेव तक लिमिटेड नहीं है। इसके बाद 2018 में उन्होंने 21 सरफरोश में हवलदार इशार सिंह का रोल निभाया। ये रोल उनके करियर का एक और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस माना जाता है और यहाँ उनकी डेडिकेशन और इंटेंसिटी क्लियरली दिखाई गई। और फिर आता है उनकी जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट मोड, जहाँ टीवी पर अपनी पहचान बनाने के बाद मोहित रैना ने खुद को एक नए प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करने का डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है अपनी एक्टिंग को एक लेवल और ऊपर ले जाने का, और इसी सोच के साथ उन्होंने डिजिटल दुनिया यानी वेब सीरीज की तरफ कदम बढ़ाया, जहाँ 2019 में वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में नजर आए, जहाँ उनका रोल छोटा था लेकिन काफी इम्पैक्टफुल था। इसी दौरान उन्होंने काफिर में भी काम किया, जहाँ उनका परफॉर्मेंस काफी मैच्योर और लेयर्ड था और यहाँ उन्होंने अपने रियल एक्टिंग रेंज दिखानी शुरू की। फिर 2020 में भोकाल में एसएसपी नवीन सिखेरा का रोल करके उन्होंने अपना एक बिल्कुल अलग रॉ और इंटेंस अवतार दिखाया। इस रोल की खास बात ये थी कि यहाँ उनका कैरेक्टर बिल्कुल रियल फील होता था और ऑडियंस ने इस रियलनेस को कनेक्ट किया। मानो ऐसा लगता था कि रियल लाइफ में कोई एसएसपी नवीन सिखेरा जैसा पुलिस ऑफिसर एग्जिस्ट करता हो। और यहीं से क्लियर हो गया था कि वो सिर्फ माइथोलॉजिकल रोल्स के लिए नहीं बने, बल्कि वो एक वर्सिटाइल एक्टर है जो हर फेज में हर रोल के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। इसके बाद 2021 में मुंबई डायरीज 26/11 में वो डॉक्टर कोसी ओबराय का रोल प्ले करते हैं, जहाँ उनकी एक्टिंग ने ऑडियंस को इमोशनली काफी कनेक्ट किया। और इसी साल उन्होंने फिल्म सिद्दत में भी काम किया, जहाँ उनका रोल छोटा जरूर था लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने उस रोल को काफी नोटिसेबल बनाया और फिल्म यूथ ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर भी रहा। इस फिल्म में उनका काम और कंपोज परफॉर्मेंस काफी अप्रिशिएट किया गया। और फिर द फ्रीलांसर जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, जहां हर रोल के साथ वो और मैच्योर एक्टर के रूप में नजर आते रहे। अब बात करें उनके एक्टिंग इंडस्ट्री से गायब होने वाले फेज की, तो बात ये है कि वो कभी सच में गायब नहीं हुए, बल्कि वो अपने करियर को एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दे रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो अगर कंटिन्यूसली महादेव जैसे रोल करते रहे तो उनकी आइडेंटिटी वही बन के रह जाएगी। इसलिए उन्होंने कॉन्शियसली स्लो डाउन किया और वही पेशेंस आज उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। आज के टाइम पे मोहित रैना की जर्नी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि उन्होंने कभी भी जल्दी सक्सेस के पीछे भागने की कोशिश नहीं करी, बल्कि हर फेज में खुद को अपग्रेड करते रहे। मोहित रैना की जर्नी हमें कुछ लेसन्स भी सिखाती है कि अगर आपके पास टैलेंट हो, डिसिप्लिन हो और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस हो, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आकर अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना सकते हो। क्योंकि मोहित रैना की जर्नी सिर्फ सक्सेस जर्नी नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, एक पेशेंस की जर्नी है और सबसे बढ़कर एक बिलीफ की जर्नी है।